हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू सिमी प्रसाद, स्नेहा दास, शेख रिहू, अशमीरा बेगम, नेहा छेत्री, सोनल रानी, प्राप्ति वर्मा, आशा रानी, लीला चौहान और नीलम खरे का, जिन्होंने परसों का वीडियो सबसे पहले देखा। मिस्टर बजाज के क्वेश्चन का सही जवाब है कि उन्हें दो स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा पसंद है और वो है बास्केटबॉल और वॉलीबॉल। तो जिन लोगों ने सही नाम दिए हैं उनके नाम वीडियो के एंड में बताए जाएंगे, यानी डिस्प्ले कर दिए जाएंगे। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़का था, एक लड़की थी, दोनों को प्यार हो जाता है। पेरेंट्स सब आजकल बहुत एडवांस हो गए हैं, लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाला लफड़ा खत्म हो गया है। दोनों की शादी हो जाती है, खुशी खुशी शादी कर लेते हैं, बच्चे होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, पेरेंट्स बूढ़े हो जाते हैं और कहानी का खत्म, कहानी वहीं पर एंड हो जाती है। क्या मजा आया इसमें? कुछ भी नहीं ना। डेली की वो लाइफ जो आम आदमी जी रहा है, सेम यही चीज होती है टीवी और फिल्मों में। अगर टीवी इंडस्ट्री में हम कोई ट्विस्ट और टर्न ना देखें तो उस सीरियल से बोरियत होने लगती है, और फिल्म में भी अगर सीधी सीधी कहानी चलती रहे तो 2 घंटे 2 साल के बराबर लगने लगते हैं। कुछ ऐसे ही हाल हुआ था कसौटी जिंदगी का। एक समय ऐसा आया था जब कसौटी की टीआरपी दिन पर दिन गिरती जा रही थी और एकता के समझ में नहीं आ रहा था कि वो ऐसा कौन सा ट्रम्प कार्ड लेकर आए जिससे टीआरपी उठ जाए। फिर एकता ने अपना लगाया दिमाग और वो लेकर आई कोमोलिका को। यानी कि हिना खान को। आज हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारी पहली कोमोलिका, यानी कि हिना खान। हिना खान के आते ही सीरियल की टीआरपी यूं बढ़ी है कि आप सोच भी नहीं सकते। वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल थी इस सीरियल में। कोई सोच भी नहीं सकता कि साड़ी पहने ये रिश्ता क्या कहलाता है कि छुई मुई सी अक्षरा एक विलन का किरदार इतनी बखूबी निभा लेगी। पर हिना ने ये प्रूफ कर दिया कि जो दिखता है वो असल में वैसा होता नहीं। चलिए बढ़ते हैं और बताते हैं हिना खान से जुड़ी कुछ चटपटी बातें। हिना खान जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं और उन्होंने 2009 में सीसीए स्कूल ऑफ मैनेजमेंट गुड़गांव से अपना एमबीए कंप्लीट किया। उसके बाद वो सीधा मुंबई की तरफ मुड़ ली। वो मॉडलिंग करने लगी और वहाँ पर उन्होंने ऑडिशंस देने शुरू करे और इसके साथ ही उन्हें ये रिश्ता क्या कहलाता है मिल गया, वो भी लीड रोल में। हमारी अक्षरा 2014 से रॉकी जायसवाल के साथ लिविंग रिलेशन में रह रही हैं। रॉकी जायसवाल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर थे। हिना खान की लाइफ कोई कम ट्विस्ट और टर्न से भरी नहीं है, बल्कि वो टेंट्रम क्वीन के नाम से मशहूर हैं। हिना खान का नाम लेते ही लोगों के नाक और मुंह सिकुड़ जाते हैं, क्योंकि वो ये कहती हैं कि वो किसी को भी भाव नहीं देती। हालांकि इस इंडस्ट्री में उनके कुछ बेस्ट फ्रेंड भी हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है बेस्ट फ्रेंड से ज़्यादा उनको नापसंद करने वालों की लिस्ट ज़्यादा है। चलिए अब मैं बताती हूँ उनके साथ जुड़ी हुई कुछ मज़ेदार कॉन्ट्रोवर्सीज। पहली कंट्रोवर्सी हुई थी जब वो रेड कारपेट यानी कि कांस फिल्म फेस्टिवल में 2019 में रेड कारपेट पे उतरी थी। जैसे ही हिना खान की वहां एंट्री हुई, एक मैगजीन एडिटर ने फौरन छाप दिया कि क्या कांस अब सडनली चांदी वाली स्टूडियोज में कन्वर्ट हो गया है। इस पर टीवी इंडस्ट्री के लोग उनके सपोर्ट में आए और खासकर कि निया शर्मा और नकुल मेहता ने उस मैगजीन एडिटर को बहुत खरी खोटी सुनाई और हिना खान का सपोर्ट करा। हिना खान के लिए 2019 इतना भी इजी नहीं था। 2019 में यानी कि जुलाई 2019 में उनके ऊपर 12 लाख की ज्वेलरी चोरी करने का इल्जाम भी लगा। हालांकि हिना खान ने साफ साफ हंसते हुए बोला कि लीगल नोटिस तो मेरे पास आया नहीं, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि लीगल नोटिस ज्वेलरी के मालिक ने गलती से मेरी जगह सारे न्यूज चैनल में भेज दिया है। तभी इन लोगों को पता भी है कि मैंने 12 लाख की ज्वेलरी चुराई और वो लोग अब मेरे पीछे पड़ गए हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है में काम करने वाली अक्षरा टेंट्रम क्वीन के नाम से मशहूर थी और उनके प्रोड्यूसर यानी कि राजन शाही, जो कि अब नामी गिरामी नाम है, उनके साथ हमेशा कोल्ड वॉर रहता था। लोगों का तो ये भी कहना है कि इस कोल्ड वॉर के चलते ही राजन शाही बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए थे। उन्होंने डिसाइड कर दिया था कि मैं अक्षरा का रोल ही खत्म कर दूंगा, पर हिना के साथ जिंदगी में कभी काम नहीं करूंगा। बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती है। उनके जो लीड एक्टर थे यानी कि करण मेहरा, जो कि अक्षरा के ऑपोजिट काम कर रहे थे, उनके साथ भी हिना खान के रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे। दोनों टॉकिंग टर्म्स में नहीं थे और एक दूसरे की तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे।
करण मेहरा कहते थे कि मुझे ये लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है और मैं इसके साथ खड़ा भी नहीं हो सकता, पर क्या करूं, प्रोफेशनल कमिटमेंट होती है, इसलिए जब भी हमें कोई सीन शूट करना होता है तो हम उसे बहुत शिद्दत से शूट करते हैं। सुनने में तो यहाँ तक आया था कि करण मेहरा इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि वो प्रोड्यूसर के पास भागते हुए गए। उन्होंने कहा कि मेरा रोल आप कट कर दीजिए, मैं अब ये सीरियल नहीं कर सकता, मैं इस हिना खान को भी झेल नहीं सकता, इसके साथ एक भी सीन शूट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और बस फिर क्या था, हिना खान का रोल, यहाँ तक कि करण मेहरा का भी रोल हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। हिना खान का कहना है कि उनको काफी साउथ इंडियन डायरेक्टर्स ने भी अप्रोच किया, पर उनकी एक ही शर्त थी कि हिना खान अपना वजन बढ़ाएं, क्योंकि साउथ इंडियन डायरेक्टर्स चाहते हैं कि उनकी हीरोइन भरी भूरी दिखाई दे, जिसको वहाँ के दर्शक पसंद करते हैं। उनकी इस बात पे काजल अग्रवाल इतना ज़्यादा खफा हो गई थी कि उन्होंने कहा था कि ऐसी एक्ट्रेस को साउथ इंडियन मूवीज़ में काम करने का कोई हक नहीं है जो कुछ भी बकती रहती है। अब अगर हम बात करें बिग बॉस की, तो बिग बॉस 11 उन्हीं की वजह से चला था। आपको तो पता ही होगा शिल्पा शिंदे और हिना खान के बीच में कितनी कहासुनी हुई थी। शिल्पा शिंदे का मजाक उड़ाने में हिना खान कभी भी पीछे नहीं हटी, फिर चाहे बॉडी शेमिंग की बात हो या उनकी इंग्लिश को लेकर हो। हिना खान नेशनल टीवी के सामने उनकी इंसल्ट करने में कभी भी पीछे नहीं हटी। अब अगर हम बात करते हैं कसौटी के कलाकारों से, तो सुनने में ये आया था कि कसौटी के कलाकार यानी कि हमारे लीड एक्टर्स पार्थ और एरिका के साथ भी उनके टर्म्स बहुत अच्छे नहीं थे। एरिका फर्नांडिस और हिना खान के बीच हमेशा एक कोल्ड वाइब रहती थी। लोग ये भी कहते थे कि हिना खान को कुछ एटीट्यूड इशू है, क्योंकि वो कसौटी के सेट पर भी लीड एक्टर्स हों, आर्टिस्ट हों या टेक्नीशियन हों, किसी से भी सीधे मुंह बात ही नहीं करती थी। वो हमेशा चाहती थी कि उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाए प्रोड्यूसर्स की तरफ से। और फाइनली हर के हिना खान का रोल खत्म करना पड़ा, जिसको उन्होंने कवर अप किया कि उनके पास मूवीज़ आ गई हैं और उनके पास टाइम नहीं है इस रोल को करने के लिए। अब कितनी सच्चाई इस बात में है ये तो एकता ही बता सकती है। हिना खान आजकल लॉकडाउन पीरियड में अपना ज़्यादातर समय स्केचिंग करते हुए बिताती हैं, वर्कआउट करती हैं या फिर अपने कज़न के बाल काटते हुए दिखाई देती हैं। वो सारी फोटोज़ इंस्टाग्राम पे पोस्ट ज़रूर करती हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा था एक वीडियो जिसमें वो खाना भी बनाती हुई दिखाई दी थी। सारे न्यू एडवेंचर्स वो इस लॉकडाउन पीरियड में कर रही हैं। पर हिना जी, मैंने आपकी एक फ़ोटो देखी थी जिसमें आप सब्जियों को सर्फ के पानी से धो रही थी। मेरी गुजारिश है कि आप प्लीज़ सब्जियों को सर्फ के एटलीस्ट पानी से मत धोइए, साफ रखिए पर सर्फ पानी से मत धोइए, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना है कि सर्फ से अगर हम सब्जियां धोएंगे तो वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को भी नुकसान दे सकती है। कुछ इस तरह की ज़िंदगी जीती हैं हिना खान बेबाकी से, जिनकी एक मूवी भी आई थी जिसका नाम था हैग्ड। मूवी देखने लायक थी ही नहीं, उसका एक सीन में अगर आप देख लेंगे तो आप रो देंगे और आप सोचेंगे कि मैंने ये मूवी क्यों देखी। एनीवेज, तो हिना खान के साथ ही हम आज का सेगमेंट ख़त्म करते हैं और हम आपको मिलेंगे संडे आमना शरीफ के साथ, यानी कि हमारी न्यू कोमोलिका के साथ, जिसके बारे में हम कुछ और मसालेदार चटपटी खबरें सुनाएंगे। आज का क्वेश्चन कुछ यूँ है, आपको बताना है कि बिग बॉस 11 में हिना खान के एक बेस्ट फ्रेंड बने थे घर में, और वो आज भी उनके BFF हैं, यानी बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर। उस लड़के का नाम क्या है? उम्मीद करती हूँ आपके आंसर समय सही और जल्द मिलेंगे। आप अपना ध्यान रखिएगा। और अब हम बताते हैं कौन है वो विनर्स जिन्होंने मिस्टर बजाज वाले क्वेश्चन का सही जवाब दिया था। बाय।